हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है इस चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग जो कि हर एक स्टेट में आती है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। अगर मैं बात करूं जेके एसएसबी की, जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम हो रहा है कश्मीर में, तो उसके लिए भी है ये रीजनिंग, और जो अदर्स स्टेट से हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रही हैं उनके लिए भी है। अगर मैं बात करूं एसएससी की, सीएचएसएल की, सीजीएल की, तो इनमें भी रीजनिंग सेम ही आती है। अगर मैं आज बात करूं यहाँ पे रीजनिंग की, तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है क्लासिफिकेशन। पहले हम देखते हैं रीजनिंग किसको कहते हैं। तो भाई रीजनिंग किसको कहते हैं? टेस्ट मेंटल लेवल। ये हमारी मेंटल लेवल को टेस्ट करता है, हमारी मेंटल एबिलिटी को चेक करता है। ठीक है भाई। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारा जो रहने वाला है टॉपिक, वो रहने वाला है क्लासिफिकेशन। लेकिन कुछ बेसिक सी चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उनको याद कर लेना, कॉपी में नोट करके रख लेना। तो लिखो पहली एक चीज लिखो भाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। देखो भाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये हर एक जो भी रीजनिंग का टॉपिक है, जो भी इसका चैप्टर है, हर एक में आता है। खाली वेन डायग्राम, क्लासिफिकेशन, जो क्या कहते हैं इसको, स्टेटमेंट और ब्लड रिलेशन में नहीं आती। ठीक है भाई। और दूसरी चीज की मैं अगर बात करूं, दूसरी चीज जो इसमें मेन रहती है वो रहती है स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर एंड क्यूब हर एक चैप्टर में आते हैं। और तीसरी की मैं अगर बात करूं वो है अपोजिट लेटर एंड प्लेस वैल्यूज। ये हर एक को याद होने चाहिए। ये अपोजिट लेटर और प्लेस वैल्यू है क्या, मैं कल की वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज है। और चौथे की मैं अगर बात करूं, वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू, जो कि हमारी मेन बनते हैं, इसमें हर एक चैप्टर में आते हैं वॉवेल्स। ठीक है भाई। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, क्लासिफिकेशन। पहले हम समझते हैं क्लासिफिकेशन कहते किसको है। ठीक है भाई। ऑड वन आउट, हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, उनमें से हमें एक ऑप्शन को आउट करना है जो कि बाकी ऑप्शन से डिफरेंट हो। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं ऑड वन आउट की, तो हमारे पास 3 ऑप्शन ऐसे दिए होंगे जो एक ही चीज से रिलेट करते होंगे, और उनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि खुद अलग होगा, वो उनसे जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो उसको हमें ऑड वन आउट करना है। ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आप हमें पढ़ने इसमें 4 चीजें। ठीक है। तो पहली चीज इसमें होती है देखो भाई, ये 4 चीजें हमें इसमें पढ़नी है क्लासिफिकेशन में। पहली लेटर क्लासिफिकेशन, दूसरी वर्ड क्लासिफिकेशन, तीसरी नंबर क्लासिफिकेशन और चौथी फिगर क्लासिफिकेशन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लेटर क्लासिफिकेशन की, तो उसमें आते हैं ए बी सी सो ऑन जेड तक। ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ पे बात करूं वर्ड क्लासिफिकेशन की, इसकी एग्जांपल आती है जैसे कि एप्पल, ये एक वर्ड है भाई, बैट, ये एक वर्ड है। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नंबर क्लासिफिकेशन की, नंबर क्लासिफिकेशन में आते हैं आपके पास 1 2 3
सो ऑन इंफिनिटी तक। अगर मैं यहाँ पे बात करूं फिगर क्लासिफिकेशन की, फिगर क्लासिफिकेशन में हमें 4 फिगर्स दिए हुए होते हैं जिनको हमें अलग करना होता है एक दूसरे से, मतलब एक ऑप्शन उनमें से अलग होगा जो कि हमारा सही होगा। तो चलिए हम आज का जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। हम हर एक लेटर क्लासिफिकेशन, वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, हम हर एक क्लासिफिकेशन में 2-2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई। तो एंड में आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, हूं और एक क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो पहले हम लेटर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह आएगा हमें, क्वेश्चन आएगा फाइंड ऑड वन आउट, उसके ऑप्शंस दिए हुए होंगे। ऑप्शन ए, हमें पहले पढ़ना है लेटर क्लासिफिकेशन, ठीक है भाई। देखो भाई, अगर मैं यहां पे बात करूं, हमारे पास पहला क्वेश्चन है GDSSAIXY। देखो भाई, पहले मैंने आपको बोला था एक बात, देखो जब भी आपके पास क्वेश्चंस आए ना, तो पहले ये देखो कि उनकी जो प्लेस वैल्यू है कहीं उससे मैच तो नहीं कर रहे, ठीक है भाई। पहले अगर हम प्लेस वैल्यू चेक करेंगे, ये आता है 7 पे, ये आता है 4 पे, ये 99 पे, 99 पे, 19 पे आता है, ये आता है 1 पे, आई आता है 9 पे, ठीक है भाई। एक्स हमारा आता है 24, 25, ठीक है भाई। पहले अगर हम इस चीज की बात करें, ठीक है भाई, तो इसमें 3 का गैप है, इसमें गैप है ही नहीं, इसमें 8 का गैप है, इसमें अगर बात करें तो इसमें 1 का गैप है, ठीक है भाई। एक का गैप, देखो भाई गैप है लेकिन वो डिफरेंट है। 3 ऑप्शंस में अगर सेम होता तो ठीक था भाई, ठीक है। तो हमें इसमें देखना क्या है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। हमने ये प्लेस वैल्यू चेक कर ली। देखो भाई, मैंने आपको पहले ही बोला, आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है वॉवेल्स। जीडी वॉवेल्स में आते हैं नहीं आते हैं, एसएस आते हैं नहीं आते, ए और आई दोनों आते हैं, एक्स वाई नहीं आते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा भाई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे, ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, यहाँ पे ये ऑप्शन ए है, ए बी बी सी, तो भाई आप 3 सेकंड 10 सेकंड लीजिए इसको करने के लिए, 10 सेकंड का टाइम मैं दे रहा हूं आपको। हुआ? देखो भाई, अगर नहीं हुआ ना तो मैं यहाँ पे हूं, मैं किस लिए हूं। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे वॉवेल्स का कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है भाई। तो पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैंने आपको पहले भी बोला, आपको क्या प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर्स याद होने चाहिए। अगर मैं बात करूं यू की, यू किस पे आता है, तो भाई अगर मैं यहाँ पे बात करूं U W W Y A B B C R S S T X Y Y Z, तो ये जो हमारा लेटर क्लासिफिकेशन है, तो इसमें हमें यहाँ पे एक तो पहले मैंने बोला वॉवेल चेक करो, वो तो है नहीं, अपोजिट लेटर्स भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे प्लेस वैल्यू जो हमने दी थी उस पे डिफरेंस निकालने हमें। देखो
यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे +2 का गैप है, 0 का गैप है, 1 का गैप है, ठीक है भाई। यहाँ पे +1 का गैप है, 0 का गैप है, +1 का गैप है, +1 0 +1 +1 0 +1। देखो हर एक ऑप्शन में खाली UWY को छोड़ के बाकी ऑप्शन में 1 0 1 का गैप आ रहा है भाई, आ रहा है ना। लेकिन ऑप्शन ए ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 का गैप आ रहा है पहली, तो मतलब ये ऑड वन आउट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर मैं यहां पे बात करूं लेटर क्लासिफिकेशन की, ठीक है भाई। तो आपके सामने मैंने 4 ऑप्शन लिखे, पंचशीट, कुरान शरीफ, गीता और बाइबल। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे जो रिलीजियस बुक्स है उनको लाया गया है, ठीक है भाई। कुरान शरीफ रिलीजियस बुक है, बाइबल और गीता, ठीक है, ये रिलीजियस बुक्स है। लेकिन पंचशीट इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इनमें से डिफरेंट है, इनमें से अलग है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर हम इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए हमारे पास आता है स्नेक, ऑप्शन बी फ्रॉग, ऑप्शन सी लिजर्ड, ऑप्शन डी क्रोकोडाइल। तो आपको मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं इसको करने के लिए। हुआ? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। देखो भाई, स्नेक, फ्रॉग, लिजर्ड, क्रोकोडाइल। पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये स्नेक, लिजर्ड और क्रोकोडाइल ये एक ही प्रजाति के हैं, मतलब ये रेप्टाइल ग्रुप में आते हैं, ठीक है। रेप्टाइल नाम सुना है ना, ये एक ही ग्रुप में आते हैं। लेकिन फ्रॉग इनमें से एक ऐसा डिफरेंट है, एक ऐसा डिफरेंस है जो इनमें नहीं आता है, जो रेप्टाइल्स में नहीं आता है, तो हमारा फ्रॉग सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अब हमारे पास आती है लेटर क्लासिफिकेशन, ये नंबर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो भाई समझने की कोशिश करो यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे बात करूं 1 से 4, 1 से 8, अरे 1 से 8 नहीं भाई, 8 से 11, 27 से 30, 3 से 5, ठीक है भाई। समझने की कोशिश करो भाई, क्वेश्चन की तरफ देखो और जवाब करो। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। देखो भाई चल क्या रहा है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे +3 +3 +3 +2। देखो भाई ऑप्शन डी हमारा जो है वो +2, ठीक है भाई, जो कि सही हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला था, इसमें हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये भी काम में आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, 1 से 4 बनाने में हमें 3 की जरूरत पड़ेगी, +3 की। 8 से 11 तक बनाने के लिए 3 की, और 27 से 30 तक 3 की। अगर मैं बात करूं ऑप्शन बी की 3 5, अगर मैं इसमें 3 जोड़ता तो ये 6 बन जाता, लेकिन ऑप्शन में 3 5 दिया था, इसलिए इसमें 2 ऐड होंगे, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अब हम एक और क्वेश्चन की इसी की बात करते हैं, नंबर क्लासिफिकेशन की।
देखो भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नंबर क्लासिफिकेशन के दूसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, 125, ठीक है भाई, 125, 36, 49 और 64, 125, 36, 49, 64। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे चल क्या रहा है भाई, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर का गेम चल रहा है भाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, 5 का परफेक्ट क्यूब है, ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। देखो भाई, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब, इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो परफेक्ट क्यूब है, जो इनसे मैच ही नहीं करता है। देखो भाई, 125 परफेक्ट क्यूब है 5 का, ठीक है भाई, बाकी जो बचे परफेक्ट स्क्वायर, इसीलिए ये इनसे डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बाद में। तो हम अब हमारी आती है फिगर क्लासिफिकेशन। इसका हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई आर वन आउट फिगर क्लासिफिकेशन। अगर मैं यहां पे बात करूं फिगर क्लासिफिकेशन की, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा भाई मेरे कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनमें से मुख्तलिफ है, जो इनमें से डिफरेंट है। देखो भाई, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, यहाँ पे ट्रायंगल बनी हुई है, ऑप्शन बी, सी और डी यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है भाई, यहाँ पे ट्रायंगल, ठीक है भाई, यहाँ पे ट्रायंगल बनी हुई है, यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, तो ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, जो कि इनमें से डिफरेंट है, ठीक है भाई। अब इसी की ऑप्शन ये क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, फिगर क्लासिफिकेशन की। ये ऑप्शन ए है, तो हमें 4 फिगर्स दी हुई है, इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा, जो कि इनमें से डिफरेंट है। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की, तीनों की तीनों सेम है, ठीक है ना भाई। लेकिन ऑप्शन डी में अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये तो ऊपर है और ये नीचे, लेकिन यहाँ जो बेस बनी हुई ना, वो सेम है, सब में सेम है, ठीक है, ए बी और सी में। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो भाई ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन, जिसका जवाब मुझे कमेंट्स में चाहिए, ठीक है भाई। तो ये आपके लिए रहने वाला है होमवर्क, ठीक है भाई, इसको घर पे करके आना। मुझे कमेंट्स में इसके जवाब चाहिए, ठीक है भाई। तो ये हमारा सेशन यहीं पे होता है एंड। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो भी जेकेपी कांस्टेबल के लिए एग्जाम्स आ रहे हैं, रीजनिंग तो हर कोई पढ़ाता नहीं यहाँ पे, मैंने खुद भी देखा है, लेकिन मैं आपके लिए लाया हूँ ये बैच, यकीन बैच, इंशाल्लाह कामयाब बैच। इंशाल्लाह हम इसी में पढ़ के इंशाल्लाह जो रीजनिंग के सारे चैप्टर्स है इसी में खत्म करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है भाई। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बाकी भाइयों तक भी पहुंचाना।